प्रेम शुक्ला जी, ये जो पूर्वी भारत की बात हो रही है, तो इसमें एनडीए के खाते में 42% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है, इंडिया गठबंधन के खाते में 38% और अदर्स के खाते में 20%, यानी लगभग 50 से 60 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में यहां पर जा रही हैं और एनडीए के खाते में 80 से 90, यानी अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। इसके पीछे आपको क्या वजह नजर आ रही है? क्योंकि ये तो वो पूरे इलाके हैं जहां पर आप बहुत मजबूत हुआ करते थे। देखिए अंतर बढ़ता जाएगा, हमें पूरा विश्वास है कि अभी चुनाव आने दीजिए, प्रत्याशियों की घोषणा होने दीजिए, हमारा प्रचार प्रारंभ होने दीजिए, हमारे स्टार प्रचारक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की रैलियां होने दीजिए। अपने आप देखेंगे कि जैसे जो है सर्वेक्षण बता रहे थे कि मध्य प्रदेश हार रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता उतरे, मोदी जी उतरे, हमारे जो है संकल्प को पत्र लोगों के सामने देखा, हम पर विश्वास किया, हमको जिताया। यही राजस्थान में हुआ, यही छत्तीसगढ़ में हुआ। छत्तीसगढ़ में तो किसी भी सर्वेक्षण में ऐसा नहीं लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी वहां किसी भी स्थिति में चुनाव जीत सकती है। हम लोग को विश्वास था कि हम 50 से अधिक सीटें जीतेंगे। हम कहते थे, हमारी बातों का जो है हमारे पत्रकार मित्र, जो करीबी पत्रकार मित्र थे, वो भी मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन जनता को विश्वास था। तो हमें जनता को जनार्दन मानकर जनता की सेवा में समर्पित होकर अपनी बातों तो आपने जो बात कही प्रेम शुक्ला जी, वहीं से मैं सवाल पूछ लेता हूं आलोक शर्मा जी से। आलोक शर्मा जी, आपने सुना प्रेम जी फिर कह रहे हैं उसी बात को कि हमारे स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी जब उतरेंगे चुनाव में, तो बार बार वो कह रहे हैं कि उनके स्टार प्रचारक वही हैं, मोदी के नाम पर वो वोट मांग रहे हैं, तो मोदी जी का जिक्र तो होगा ना। तो आपके भी इसी तरीके से स्टार प्रचारक होने चाहिए। देखिए, मुझे लगता है स्टार प्रचारक है वो बिल्कुल प्रधानमंत्री की भूमिका से हटकर वो पूरी तरह से प्रचार मंत्री की बात का काम करते हैं। बीजेपी के लिए पूरा देश देखता है, चाहे वो कॉरपोरेशन के चुनाव हो, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, मोदी जी अपना चल देते हैं। मैं वही कह रहा हूं कि आप मोदी जी को आगे दिखाएं, मुझे आपत्ति नहीं, आप किसी को हराएं, आपत्ति नहीं, लेकिन अभी बिहार में दिखाया कि 66% लोग बिहार में मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। और फिर आप ही का जो आंकड़ा है वो ये दिखाता है कि बिहार में हमारे गठबंधन को पूरी तरह से सीटें मिल रही हैं। तो ये जो तारतम्यता नहीं है, मुझे इस पर आपत्ति है। देखिए सुनिए मेरी आप सवाल गलत लेकर आधार बनाकर अगर पब्लिक की ओपिनियन को आप बदलने का प्रयास करेंगे तो उस पर मैं आपत्ति करूंगा। नहीं, आप आपत्ति करिए मोदी जी के ऊपर। हाँ, बिल्कुल आपत्ति करिए सर, लेकिन ओपिनियन को बदलने का प्रयास नहीं है, ये सर्वे होता रहता है। अब मेरी बात पूरी सुन लीजिए। सुनिए ना भाई, सुनिए ना, मैं बताता हूं। सर्वे में हरियाणा का चुनाव था पिछला, और अखिलेश आनंद जी बाई चांस मैं और आप ही थे। 90 में से 83 सीटें दिखाई थी आप लोगों ने, और चुनाव से 3 दिन 4 दिन पहले की बात है ये, और आई 40, और 40 में से 10 सीटें ऐसी थी जो हमें 1000 वोट से कम से हारे। तो कहीं ना कहीं वोटर पर इस तरह का जब प्रभाव पड़ता है तो मुझे आपत्ति है। अच्छा चलिए ठीक है, आप अपनी बात रखिए, आप स्वतंत्र हैं रखने के लिए, बोलिए। कोई आपत्ति नहीं, वापस आता हूं, वापस आता हूं। छोटा सा, मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार दे दिए होंगे, मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार दे दिए, 100 स्मार्ट सिटी बन गई। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में 450 में सिलेंडर मिलना शुरू हो गया। हालत यह है कि वहां पर कहा गया कि 3100 रुपए में धान की खरीद एमएसपी 3100 में होगी। किसी चैनल की हिम्मत नहीं हुई कि सवाल पूछ लें कि वहां पर 2185 रुपए में धान क्यों बिक रहा है। फिर मोदी जी तो गारंटी देकर आए थे। आप ही ने एक प्रोग्राम किया था कॉन्क्लेव, अभी मोदी जी के बड़े बड़े फोटो लगाकर मोदी की गारंटी। एक अब शो और कीजिए कि कौन कौन सी गारंटी पर अमल हुआ इन राज्यों में और कौन कौन सी गारंटी देखा करिए चैनल, आपको पता चल जाएगा सवाल पूछे जाते हैं कि नहीं। आप रनिंग कमेंट्री कर रहे हैं, आप दरअसल किसी, मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा आप आज इस तरह की भाषा में क्यों मुझसे बात कर रहे हैं। हम लोग कमेंट्री नहीं कर रहा हूं, नहीं कर रहे हैं आप रनिंग कमेंट्री। आप चैनल देखिए, पूरी तरीके से आपको पता चल जाएगा कि सवाल पूछे जाते हैं और हर जरूरी सवाल पूछे जाते हैं। मैं खुद भी कॉन्क्लेव में जाता हूं, मैं खुद भी सवाल पूछता हूं, दिमाग भी होते हैं, हम लोग हर सवाल पूछते हैं। अब इसमें कोई विचलित हो जाए तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं कह रहा हूं कि आक्रोशित हो जाए, गारंटी मोदी जी देकर आए थे, कौन कौन सी पूरी। विनोद अग्निहोत्री जी आइए आप बहस में। ठीक है, आपकी बात हो गई, चलिए। आलोक जी, आप जो बता रहे हैं कि ये वादे पूरे नहीं हुए, तो 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे। अरे सुनिए एक मिनट, 2 करोड़ नहीं, आप उसको 10 करोड़ कहिए ना, 10 साल 20 करोड़ कहिए ना, 10 साल में 2 करोड़ क्यों कह रहे हैं अगर आपको कहना ही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये मुद्दे आपके पास हैं तो आपके पास मौका है लोकसभा चुनाव में इनको ले जाके आप जनता के बीच जो है धारा बदल दीजिए। ये तो बजाय यहां उसको करने के, ये तो कांग्रेस पार्टी की कमजोरी है कि अगर इस तरह की बातें हैं हम नहीं उठा पा रहे हैं, जनता के बीच नहीं ले जा पा रहे हैं कि भाई, और मोदी जी की गारंटी को बीजेपी ले जा पा रही है।
तो ये देखिए, इसमें मीडिया से अगर ज्यादा विनोद जी, आपकी मेरी कोई कमी संगठनात्मक होगी, मैं स्वीकार कमियां करने को हैं तैयार आलोक हूं। जी, इस पर इंट्रोस्पेक्शन करिए। नंबर एक। दूसरी बात ये है कि अभी आपने कहा कि हरियाणा में साहब, 83 आप बड़े सीटें दिखा पत्रकार रहे हैं, थे, मेरी पार्टी की 40 कमी है, मैं तो उसको कहां से स्वीकार बड़ा करने मीडिया को का तैयार भाई? तो मुझे लगता है कि मीडिया पर गुस्सा होने की बजाय बेहतर है अपनी पार्टी के कील कांटे दुरुस्त करने की कमजोरी को जरूरत है। मानने ठीक है, को मैं प्रदीप जी मैं स्वीकार आपके पास करने आता को हूं, तैयार जल्दी हूं। से आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ। लेकिन देखिए, मुझे opinion केवल ये poll बता पर- दीजिए, एक मिनट मुझे सुनिए आलोक केवल ये जी, बता दीजिए सुन कि लीजिए, आप ही लाल के लिए डायरी बोल रहा हूं के ऊपर आलोक जी, अब चर्चा होगी एबीपी न्यूज पर। आप ही के लिए बोल रहा हूं। देखिए, ओपिनियन पोल जो लाल भारत डायरी ने तो भारत चुनाव में- हरवा दिया सर आपको, फिर कह रहे हैं उस पर चर्चा कर लें। अखिलेश, भारत में जो ओपिनियन पोल हैं जो शुरू हुए, उनमें प्रणोय रॉय साहब का मैं बहुत फिर बड़ा कह रहा हूं नाम ना, है। कहां है लाल और डायरी वो? उसमें जो मैंने उनसे पूछा कि हम जो- यही तो जो जानना ये- चाह रहे हैं कि लाल डायरी में किस किस के नाम है, मीडिया मुद्दा उठाए। जी, अब ओपिनियन आलोक पोल जी बहुत गुस्से में है आज। हाँ, दिव्यांग अपनी बात रखिए। जी, ओपिनियन पोल के बारे में मैंने उनसे पूछा डॉक्टर प्रणोय रॉय गुस्से से में कि नहीं है क्या साहब। ओपिनियन मीडिया पोल जो का है मोदी असर नामा पढ़ता है जब सोचता ही नहीं है भविष्य क्या अरे होगा। भाई मुद्दे पे आइए ना, आप मुद्दे पे क्यों नहीं आ रहे आलोक शर्मा जी? क्या हो गया आज आपको? मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप देखिए- इतने आक्रोशित क्यों हैं? जबकि मैं आपको बता रहा हूं जो सुन हमने लीजिए, आपके मतलब की बात है ये। अरे भाई, आपको महादेव ऐप आपको का- ये मदद देगा। सुन लीजिए, आपको मीडिया मदद ने देगा जो मैं बोल रहा हूं। 1,76,000 करोड़ के घोटाले के ऊपर कांग्रेस को बदनाम किया। मीडिया ने बदनाम। अरे हो गया चुनाव, अब और आप उसके सुन बाद लीजिए एक जो शो मैं नहीं बोल रहा किया हूं कि सब लोग बरी हो गए। ठीक है, आप ठीक है, हो गया, अपनी बात अब रखिए, आप बिल्कुल आजाद है, जो मर्जी आए कहिए आप। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो ओपिनियन पोल्स हैं उनके बारे में जो ये बात कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, ये पढ़ें आपकी थोड़ा हंसी बता रही है कि जाकर। आप क्या चाहते दो चीज होती है ओपिनियन पोल से, दो तरह की बातें होती हैं। ये पढ़ लीजिए, आप गूगल कर लीजिए, इस पर प्रणोय साहब का लेक्चर भी है, वो भी सुन लीजिए। ओपिनियन पोल से दो चीजें होती हैं, एक होता है बैंड वैगन इफेक्ट, पढ़ लीजिए इसका मतलब क्या है। दूसरा होता है अंडरडॉग इफेक्ट। एक ही ओपिनियन पोल से आपके जो फॉलोअर्स हैं ये दोनों में से किसी भी कैटेगरी में जा सकते हैं। दुनिया भर में कहीं ये एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है कि ओपिनियन पोल जो है वो लोगों पर असर डालते हैं। अगर आप ये देख लीजिए, आप जवाब दीजिए क्या हुआ छत्तीसगढ़ में। ओपिनियन पोल दर ओपिनियन पोल, और वो जिनको आप बोलते हैं कि साहब ये बड़े कलर्ड मीडिया है, वो तक मान रहे थे कि वहां पर कांग्रेस की जीत होगी। क्या हुआ? आपकी तो वहां पर हवा चल रही थी, आप तो अच्छी तरह से जीतने वाले थे। तो ये इस तरह से सिंप्लीफाई मत कीजिए चीजों को, और इतना गुस्सा ठीक नहीं है। लोग देख रहे हैं, लोग इतने गुस्से वालों को नहीं मानते हैं। अच्छा, आप मेरी बात को भी, आप मुझे बात पूरी करने दीजिए, आप मुझे बात पूरी करने दीजिए। आप एंकर नहीं है, आप एंकर नहीं है। जब अपना चैनल होगा तो एंकर बनेगा, मुझे बात पूरी करने दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं, लोग देख रहे हैं। अच्छा नहीं लगता ये कि आप इतने गुस्से में बात करें, आपकी बात भी नहीं समझ आती। आप गीता में पढ़िए, गुस्से से आप जो बोलते हैं भाषा, वो आप जो बोलना चाहते हैं वो बोल भी नहीं पाते हैं। इससे बचिए, मैं आपसे यही कह रहा हूं। मैं आपको कोई एडवाइस देने वाला नहीं हूं, पर ये सही नहीं है। ठीक है, आलोक जी जवाब दे लीजिए, फिर प्रदीप जी के पास मुझे जाना है, काफी देर हो गई। हाँ बोलिए। दिव्यांग, मैं केवल ये कहना चाहूंगा, मैंने पहला सेंटेंस कहा कि आप हरा सकते हैं, आप जिता सकते हैं, मुझे सवाल पर आपत्ति। और ये ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल अगर वास्तविकता में नैतिकता के आधार पर, नैतिकता के धरातल पर सब दिखाए जाएं, चाहे मुझे हराया जाए चाहे बीजेपी को हराया जाए, तो स्वाभाविक है कि उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल की क्या हालत है दिव्यांग भाई, वो मुझसे बेहतर आप जानते हैं। मैं उससे आगे कुछ नहीं कहूंगा। हो गया, आपकी बात पूरी हो गई आलोक जी? कोई मन में कसक तो नहीं? अब आगे बढ़ूं मैं? चलो बढ़ो। नहीं, मेरे से थोड़ी ना पूछना, आप एंकर हैं, मैं एंकर थोड़ी ना। प्रदीप जी चलिए अब हम मुद्दे पे आ जाते हैं। अब मीडिया पे आज बहुत लंबी चौड़ी बहस कर ली आलोक शर्मा जी ने, नाराज भी हो गए थे। बहरहाल अगर ये रुझान नजर आ रहा है, रायशुमारी पे मैं आ रहा हूं, वापस लौट रहा हूं। पूर्वी भारत की मैं बात कर रहा था इस सेगमेंट में। एनडीए 42% के साथ 80 से 90 सीटें लेती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन 38% वोट के साथ 50 से 60 सीटें। इसका मतलब क्या निकाला जाए, खासतौर पर इन राज्यों में पश्चिम बंगाल है, बिहार है, यहां तो महागठबंधन का ही एक तरीके से दबदबा है। नहीं, देखिए 2019 से और आज की परिस्थिति की तुलना कीजिए तो जो परिवर्तन आया है, पूर्वी भारत की ही बात कर रहा हूँ, वो सबसे बड़ा परिवर्तन बिहार में आया है। बिहार में एनडीए टूट गया है, जेडीयू एनडीए से निकलकर महागठबंधन के साथ चला गया है। उसका नुकसान एनडीए को बड़ी मात्रा में हो रहा है, ये साफ साफ आपका ओपिनियन पोल बता रहा है, उसकी ओर इशारा कर रहा है। अब चुनाव में कितना और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा या नुकसान कम हो जाएगा, वो तो चुनाव में पता चलेगा। लेकिन अभी जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं उससे पता चल रहा है कि
एनडीए को नुकसान हो रहा है, ठीक है। इस गठबंधन अच्छा, के वक्त नहीं, टूटने के प्रदीप जी, एक कारण। छोटा सा कमेंट 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। क्या आने वाले दिनों में चुनाव में इस सच्चाई को झुठलाया जा सकता है कि एक चेहरे के तौर पर मोदी जी रहेंगे चुनाव में, लोकसभा में? नहीं, हमेशा से रहा है चेहरे का महत्व। नेहरू जी थे तब भी। अगर आपके पास समय हो तो एक छोटी सी घटना बता दूं। 1956 की बात है, जो जीप घोटाला हुआ था उसकी रिपोर्ट आई, जांच की रिपोर्ट, उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गोविंद वल्लभ पंत ने, जो उस समय गृह मंत्री थे। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आई है, माना है कि घोटाला हुआ है, आगे जांच कराने को कहा है, लेकिन हम नहीं कराएंगे, विपक्ष चाहे तो इसे मुद्दा बना ले। लोगों ने पूछा आपने ये बात क्यों कही? उन्होंने कहा ये देश वही बात मानेगा जो नेहरू जी कहेंगे। बिल्कुल। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।